हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। मैं हूं कामना। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एक्सपेक्टिंग हैं या प्लान कर रहे हैं अपना बेबी, तो ये आपके लिए बहुत ही खास वीडियो साबित हो सकती है। या फिर अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड में कोई है जो कि प्लान कर रहे हैं या एक्सपेक्टिंग है, देन आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिकॉज इंडिया में बहुत ही रेयर पेरेंट्स हैं या फिर बहुत ही कम लोग हैं जो स्टेम सेल बैंकिंग यानी कि कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो मेरा सोल मोटिव यही है आप लोगों के साथ ये टॉपिक डिस्कस करने का कि आप लोग इसके बारे में अवेयर हो सके, जान सके स्टेम सेल बैंकिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, कैसे प्रिजर्वेशंस होती हैं उसकी, या फिर इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं एंड कौन कौन इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। यही सब कुछ मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज आई एम श्योर आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है एंड देन यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि स्टेम सेल बैंकिंग आपको अपने लिए करानी है कि नहीं करानी है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइएगा फॉर ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन ऑन माई चैनल। एंड अगर एंड में पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर स्टेम सेल्स। आखिर स्टेम सेल्स होते क्या हैं? स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको मल्टीपोटेंट सेल्स कहा जाता है, यानी कि जो अपने आप में ही मल्टीप्लाई होते रहें। अगर आपने देखा हो, अगर आपने पढ़ा हो या समझा हो या सुना हो, तो जब एक बच्चा अंदर जन्म लेता है यानी कि पैदा होने वाला होता है, जो उसकी शुरुआत होती है, जिसको मेडिकल टर्म्स में जायगोट भी कहा जाता है, राई के छोटे से दाने जितना होता है वो एक सेल होता है जो कि एक पोटेंशियल रखता है कि वो मल्टीप्लाई होता रहे, यानी कि वो अपने आप में ही बढ़ता रहे सेल। तो पहले वो एक सेल होता है, फिर 2 होता है, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे ऐसे सेल्स बढ़ते रहते हैं। वो भी मल्टीपोटेंट सेल होता है। एंड उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है देन वो सेल्स अलग अलग ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि अपने को डिफ्रेंशिएट करने में एबल होते हैं। उनमें ताकत होती है कि वो अलग अलग ऑर्गन्स एंड अलग अलग सेल्स फॉर्म कर सकें। यही सेल्स आपके बेबी के कॉर्ड ब्लड यानी कि उसके जो नाभि एम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें भी पाए जाते हैं, जिसको कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये सेल्स इतने ताकतवर होते हैं एंड इतने पोटेंशियल होते हैं कि ये आपके बॉडी के कोई भी ऑर्गन में जाके कोई भी कमी होगी उसको दूर करने की क्षमता रखते हैं। चाहे वो ब्रेन के सेल्स हों, हार्ट के सेल्स हों, लीवर के सेल्स हों, बोन के सेल्स हों, मसल्स के सेल हो या ब्लड सेल हो, इन सब में वो सेल्स डेवलप हो सकते हैं। इसलिए इनको स्टेम सेल कहा जाता है, यानी कि वो सेल्स जो कि हमारे मेन रूट का काम करें, जड़ का काम करें, स्टेम का काम करें और आगे जाके ये डाइवर्सिफाई हो सके अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स में। अब ये काम कैसे करता है? इस स्टेम सेल की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में या किसी भी सेल में या मसल में या ब्लड में कोई भी कमी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये वहाँ पर जाके अपने आप को फिक्स कर देता है एंड इस प्रॉब्लम को दूर कर देता है। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हार्ट में कोई डिज़ीज़ है तो ये सेल आपके जब बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ करे जाएंगे तो ये आपकी बॉडी में जो कमी है उसको रिपेयर कर देगा। यही इसकी खासियत है। और जब ये उसको रिप्लेस कर देगा या रिपेयर कर देगा आपके बॉडी के पार्ट को जो भी इफ़ेक्टेड है, उसके बाद वो नॉर्मल फंक्शन कर सकती है। सो इस तरह से काम आता है स्टेम सेल। अब आप जानना चाहते हैं इस स्टेम सेल के यूजेस क्या हैं यानी कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। स्टेम सेल्स मॉडर्न डे मेडिसिन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। मेडिसिन का मतलब दवाइयाँ नहीं, बल्कि वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, ट्रांसफ्यूज़ की जाती हैं इन केस अगर कोई डिज़ीज़ है। एंड इनमें इतनी शक्ति होती है कि वो 80+ मेडिकल कंडीशंस को ठीक कर सकती हैं या फिर रिप्लेस कर सकती हैं। इसको मेडिकल टर्म्स में रिपेयर एंड रिप्लेस अप्रोच भी कहा जाता है। अगर ग्लोबल लेवल पे बात करूँ स्टैटिस्टिक्स की, तो 50 ईयर्स में अराउंड 13 लाख ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। एंड ये नंबर और भी बढ़ रहे हैं जैसे हम बात करते जा रहे हैं। बट इंडिया में इसका पोटेंशियल बहुत कम है अभी भी, बिकॉज लोग इसके बारे में जानकारी रखते ही नहीं हैं।
इस स्टेम सेल की ट्रीटमेंट में इतनी शक्ति है कि 80+ ब्लड रिलेटेड, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड, इम्यून रिलेटेड, ये सारी मेडिकल कंडीशंस को ठीक करने में हेल्प करता है। और बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे कि थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ऐसी सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स में ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है। एंड आपको ये जान करके बहुत खुशी भी होगी कि इसके अलावा 500+ ऐसी बीमारियां हैं बड़ी बड़ी जिसके ऊपर इसके मेडिकल ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं एंड काफ़ी सक्सेसफुल होने के चांसेस भी निकल के आ रहे हैं। इनमें से कुछ बड़ी बीमारियों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि ऑटिज़म, कैंसर, डायबिटीज़, ये बहुत ही कॉमन है आजकल। एंड इन सब को ट्रीट करने के लिए ये सारे ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं एंड आई एम श्योर आगे जाके ये सक्सेसफुल भी होंगे। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो ये एनालिसिस किया जा रहा है दैट आने वाले समय में हर 217 लोगों में से एक इंसान को इस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ने वाली है फॉर फ्यूचर। तो इसलिए अभी हमें शुरुआत करने की ज़रूरत है। इसकी कोई एक्सपायरेशन नहीं होती है एंड आप इसको बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। आजकल जो जनरली कम्युनिटी बैंकिंग हो रही है या प्राइवेट बैंकिंग हो रही है वो इसको 70 ईयर्स तक प्रिजर्व कर सकते हैं आराम से। सो ये काफ़ी लंबा स्कोप देता है आपको। अभी तो हमने जाना कि स्टेम सेल होता क्या है, काम कैसे करता है, कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस को ये ट्रीट करने में कारगर है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टेम सेल मिलता कहाँ है आफ्टर ऑल। तो जब एक बच्चा पैदा होता है उसके साथ एक एम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड होती है। वो एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्स, ऐसे सेल्स जो अपने को मल्टीप्लाई कर सकें। तो जब बच्चा आता है दुनिया में तब वो एम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है एंड देन अगर आपने ये सर्विसेज ले रखी है कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की तो स्पेशली एक किट दी जाती है पेरेंट्स को। वो किट आपको डिलीवरी में जाने से पहले डॉक्टर या नर्सेस को हैंड ओवर करनी होती है ताकि जैसे ही वो कट करें एम्बिलिकल कॉर्ड वो उस किट में स्टोर कर सकें। एंड फिर वो किट दे दी जाती है कॉर्ड ब्लड बैंकिंग वालों को। वहाँ पे वो जाके आपके बेबी के एम्बिलिकल कॉर्ड से वो ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन उसको बहुत ही कम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन में डाल के स्टोर कर दिया जाता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप वो चूज़ कर सकते हैं कितने लंबे समय तक आप करना चाहते हैं। जनरली लोग इसको 70+ ईयर्स के लिए स्टोर करना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे के लंबे टाइम के लिए ये काम आ सके। ये स्टेम सेल्स कभी ख़राब नहीं होते अगर ढंग से प्रिजर्व किए जाएँ तो। एंड इसमें काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस जो हैं कवर की जाती हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस स्टेम सेल से कौन कौन ट्रीट हो सकते हैं, किन किन के ऊपर हम ये ट्रांसफ्यूजन्स कर सकते हैं ताकि उनकी बड़ी बड़ी बीमारियाँ आसानी से सॉल्व हो सकें। सबसे पहले तो आपका बेबी कवर्ड है। बेबी का अगर कोई भी सिबलिंग है यानी कि भाई या बहन वो कवर्ड है इसमें। आप एज अ फादर कवर्ड हैं। फादर के पेरेंट्स यानी कि बच्चे के ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर कवर्ड हैं। एंड अगर मैं मदर की बात करूँ मदर कवर्ड है एंड मदर के पेरेंट्स यानी कि बच्चे के मैटरनल ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। These 7 to 8 people are covered in one stem cell banking. So आप सोच सकते हैं कि एक बार इसको स्टोर करने पे कितने लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने अपने बेबी की स्टेम सेल स्टोर करवाए थे, प्रिजर्व करवाए थे एंड मैंने लाइफ सेल से करवाया था एंड मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है अभी तक। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिट्रीवल यानी कि जब स्टेम सेल्स रिट्रीव करके उनके पास लैब में जाके स्टोर होते हैं, जो रिपोर्ट्स शेयर करते हैं वो भी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। खैर उसकी तो हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ सेल एंड क्या क्या फैसिलिटीज़ उन्होंने दी हैं हमें इसके अंदर। बट फ़िलहाल के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि स्टेम सेल एक बहुत ही असेंशियल चीज़ है। आई नो इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, थोड़ा कॉस्टली अफेयर है क्योंकि अगर मैं स्टेम सेल्स की बात करूँ तो आपको आराम से 60 to 70,000 स्पेंड करने पड़ सकते हैं इसके ऊपर। बट इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उससे भी कहीं ज़्यादा हैं जितना आप सोच रहे हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कितनी कॉस्ट एक्चुअली में आपको पड़ती अगर आप स्टेम सेल नहीं कराते तो, और स्टेम सेल कराने के बाद आपको कितनी कॉस्ट पड़ सकती है। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं और भी बहुत सारी जानकारी लेकर आऊँगी आपके लिए स्टेम सेल्स के ऊपर। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, नहीं तो अगली वीडियो आपसे मिस हो सकती है। एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको फटाफट से आ जाए। अगर कुछ में से मिस आउट हुआ है इस वीडियो में तो कमेंट्स में मेंशन करना मत भूलिएगा ताकि हमारी बाकी कम्युनिटी को हेल्प मिल सके।
So guys, thank you so much for watching my video. Until next video, ciao.